Hey awesome people, memberships are live now on my YouTube channel. Get exclusive content, early access to new videos, live streams and much more. Hit that join button and become a part of Inner Circle. Let's grow, learn and create together. हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन सिंधी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं अबाउट लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी फोटोशॉप में और यहाँ पे मेरे पास अबाउट का एक लोगो है जो मैंने गूगल से ले रखा है और उसकी एसवीजी फाइल मैंने ओपन कर रखी है। सबसे पहले आप इस फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव कीजिए। उसके बाद हम अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके ये जो सर्कल है उसे सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+X टू कट, न्यू लेयर और Ctrl+Shift+V टू पेस्ट। डबल क्लिक और इसे हम नाम दे देंगे 01। ओके, उसके बाद हम इसे हाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो मुझे अलग अलग लेयर पे चाहिए। तो इस U को सिलेक्ट करूँगा मैं, Ctrl+X न्यू लेयर, Ctrl+Shift+V डबल क्लिक और उसे बोलो U और इसे हाइड कर दो। सिमिलरली इस P को सिलेक्ट करो, Ctrl+X न्यू लेयर, Ctrl+Shift+V डबल क्लिक एंड कॉल इट एज P। ओके, ऐसे ही हमें सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। हमें प्रेस करना है Ctrl+X टू कट इट आउट। उसके बाद उससे नई लेयर बनाओ, Ctrl+Shift+V ताकि वो उसी जगह पे प्लेस्ड हो जाए। तो मैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स को सेम प्रोसीजर से पहले कट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे नाम उसका जो भी होगा वो दे दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी फाइल्स मैंने सेव कर ली। उसके बाद हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, न्यू कंपोजिशन और इसे नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 59.94 और ड्यूरेशन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे इस एनिमेशन के लिए, तो मैं 1 मिनट तक का ही ड्यूरेशन रखूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और चूज़ करेंगे टाइटल सेक्शन। उसके बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+I और ये जो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है उस पर इंपोर्ट एज, मेक श्योर टू चूज़ कंपोजिशन, रिटर्न लेयर साइजेस और उसे इंपोर्ट कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद इसे यहाँ पे लाके रख दो। डबल क्लिक करके हम सभी लेयर हमें सभी इसको इन लेयर को सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है Ctrl+C टू कॉपी। मेन एनिमेशन में जाके हम प्रेस करेंगे Ctrl+V और इन सभी को प्रॉपरली सेंटर में लाएंगे कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इन सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग और उसकी स्केल हम छोटी कर देंगे अराउंड 50। और ये जो अबाउट लोगो है इसे हम डिलीट कर देंगे, आई मीन उस कंपोजिशन को, और इन सभी को प्रॉपरली हम सेंटर में ला के रख देंगे और इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। अब ये जो निचली सारी लेयर्स है हमें प्रेस करना है P फॉर पोजीशन और इन सभी को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, सारे पोजीशंस को शिफ्ट होल्ड करके और राइट क्लिक करके हमें चूज़ करना है सेपरेट डायमेंशंस। अब एक की फ्रेम में एक्स एंड वाई पोजीशन पे बनाऊंगा। उसके बाद अराउंड जाऊंगा 1 सेकंड पे और फिर से एक की फ्रेम एक्स एंड वाई पोजीशन पे। ओके, उसके बाद मैं फिर से थोड़ा आगे जाऊंगा यहाँ पे और फिर से एक की फ्रेम हम सिर्फ वाई पोजीशन पे बनाएंगे। एक्स पोजीशन पे हमें की फ्रेम नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ वाई पोजीशंस पे यहाँ पे एक की फ्रेम बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ मिडल में भी हमें की फ्रेम बनानी है, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे स्टार्ट में, इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं जाऊँगा अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली और समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट इन द मिडल मैं इस वाई पोजीशन को यहाँ पे लेके आऊँगा। कुछ सब मेक श्योर कि आपने सभी लेयर सिलेक्ट करके रखी हो कुछ इस तरीके से, और मिडल में जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्हें फिर से ऊपर लेके आऊँगा। अब उसके बाद हम सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे Y ताकि हमें सिर्फ Y पोजीशंस दिखे
और इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करें। इन सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल को यहाँ पे लेके आओ और एक हैंडल को यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट करके एक हैंडल यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करके एक हैंडल यहाँ पे, और यहाँ पे जाके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ और इसे एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो अब जब आप ये एनिमेशन देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम प्रेस करेंगे S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे बनाएंगे और अराउंड 1 सेकेंड पे मैं फिर से एक की फ्रेम बनाऊंगा और स्टार्ट में मैं प्रेस करूँगा 0, तो हमें इस तरीके का स्केलिंग एनिमेशन दिखेगा। अब इस स्केलिंग एनिमेशंस को भी हमें F9 पे क्लिक करना है और हमें जाना है ग्राफ एडिटर में। इस ग्राफ को हम सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे खींच देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसी प्रकार हम R फॉर रोटेशन प्रेस करेंगे और अब हमें यहाँ पे रोटेशन एनिमेशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक की फ्रेम बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके भी हमें एक की फ्रेम बनानी होगी कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले हम इस स्टार्टिंग की फ्रेम्स डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि अराउंड ये n जो है वो उल्टा हो, सिमिलरली ये b भी उल्टा होना चाहिए। तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं -180 डिग्री रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ये जो b है इसे भी -180 डिग्री रोटेट करेंगे हम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टार्ट में अराउंड यहाँ पे और इन सभी को सिलेक्ट करके इस ये स्टार्टिंग पे हम टाइम करेंगे -1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की रोटेशन मिल रही होगी। ठीक है, अब ये एनिमेशन 1 बाय 1 चाहिए मुझे, और सभी एनिमेशंस के डिस्टेंस में मैं 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस। तो 5 फ्रेम्स पे जाके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। तो ये जब एनिमेशन में देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। उसके बाद ये जो सर्कल है इसे इनेबल करके P फॉर पोजीशन, इसे भी राइट क्लिक करके चूज़ सेपरेट डायमेंशंस, और अराउंड जब ये एनिमेशन ख़त्म होगा तो मैं इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा और एक की फ्रेम में X और एक की फ्रेम में Y पोजीशन पे टकाऊँगा और इसकी Y पोजीशन यहाँ पे और X पोजीशन में चाहूँगा यहाँ पे हो, और Y पोजीशन हम इसे ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे जाके मैं इसकी जो Y पोजीशन है वो नीचे ला के रख दूँगा कुछ यहाँ पे, इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली X पोजीशन भी यहाँ पे। थोड़ा आगे जाके आप चाहिए तो इसे ऐसे यहाँ से ऐसे भी उठा सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक हमें यहाँ पे इसे जाना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, और इसके मिडल में इसकी Y पोजीशन ऐसे ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, और ये स्टार्टिंग की X की फ्रेम हमें नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे, और थोड़ा आगे जाके इसे इस पे लेके आएंगे और इन द मिडल इसकी जो Y पोजीशन है वो यहाँ पे, और समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट इसे प्रॉपरली उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, और इस बीच हमें इसकी Y पोजीशंस ऊपर रखनी है। ठीक है, और आई थिंक इतना काफ़ी है। उसके बाद हम Y पोजीशंस पे क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे F9 टू ईज़ दोज की फ्रेम। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। अब मुझे चाहिए कि ये इनिशियली धीरे हो और बाद में फास्ट हो जाए, तो इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं ये लाइन यहाँ पे खींच दूँगा और ये लाइन यहाँ पे खींच दूँगा, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के
इस ग्राफ को हमें सिंपली ऐसे एडजस्ट करना है ताकि ये प्रॉपरली इस तरीके से एनिमेट हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, सेम इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके पकड़ के इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और जब ये एनिमेशन हो रहा है, यानी अब जब ये एन पे जा रहा है, तो हमें इस एन को सिलेक्ट करना है इस पॉइंट पे, और मैं पी प्रेस करूँगा फॉर पोजीशन। हम यहाँ पे वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाएंगे। सिमिलरली हम उसी के साथ साथ ये क्यू को भी पकड़ेंगे और पी फॉर पोजीशन हम वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाएंगे। सिमिलरली आर फॉर रोटेशन हम रोटेशन पे भी एक की फ्रेम बनाएंगे, और यहाँ पे भी आर फॉर रोटेशन हम की फ्रेम बनाएंगे रोटेशन पे। अब इस एन को और इस बी को मैं कंट्रोल होल्ड पकड़ के सिलेक्ट करूँगा और टॉप पे लेके आऊँगा यहाँ पे, और हम थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और हम इसकी जो रोटेशन वैल्यू है उसे कर देंगे 0। ओके, तो अब जब आप इसे देखते हैं तो हमें ये रोटेशन एनिमेशन मिल जाता है। अब हम यू प्रेस करेंगे ताकि हम 2 बार, ताकि दोनों सभी की फ्रेम्स हाइड हो जाए, और इन दोनों को ही सिलेक्ट करके हम यू प्रेस करेंगे ताकि हम इनकी की फ्रेम्स देख पाए। और यहाँ पे वाई पोजीशन पे मैंने ऑलरेडी की फ्रेम बना के रखी है, तो मैं जाऊँगा अराउंड यहाँ पे और वाई पोजीशन पे फिर से की फ्रेम बनाऊँगा, और इनके मिडल में जाके इनकी जो वाई पोजीशन है वो मैं टॉप पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, और शिफ्ट होल्ड पकड़ के इन वाई पोजीशंस को की फ्रेम सिलेक्ट करो और F9 पे प्रेस करो ताकि इजी नीज आउट लग जाए। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके जूम इन करके इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे, और इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे। तो आप इसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब बस हमें इसके बाउंस के अकॉर्डिंग इन्हें हैंडल करना है। अब एन तो इस पॉइंट पे हो रहा है, तो मैं इस एन को की फ्रेम्स को थोड़ा सिलेक्ट करूँगा और इन्हें हल्का सा आगे लेके जाऊँगा ताकि थोड़ी बाद में एनिमेट हो। सिमिलरली बी को भी अराउंड इस पॉइंट पे मैं लेके आऊँगा और मैं चाहूँगा कि ये बी इस पॉइंट पे एनिमेट हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यू प्रेस करेंगे और इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे अपना मोशन ब्लर, और कंट्रोल वाई प्रेस करके हम चूज़ करेंगे अपना वाइट कलर और इसे नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये एनिमेशन मिलता है, उसके बाद ये एनिमेशन मिलता है, उसके बाद एन प्रेस करो और हमारा जो लोगो एनिमेशन है सिंपल सा वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अब बाउंड का लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं।